और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, अवैध एफआई अस्पताल पर एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। एलडी की टीम तोड़ रही है। सिराज और इकबाल का ये एफआई हॉस्पिटल है। कोर्ट से अवैध निर्माण गिराने की परमिशन मिल चुकी है। अस्पताल के ऊपर का निर्माण को तोड़ा जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। केसरबाग में अवैध एफआई हॉस्पिटल पर यह एक्शन हुआ है। इससे पहले भी एक्शन हुआ था। अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची थी टीम, लेकिन कोर्ट ने फिर परमिशन नहीं दी थी, इसलिए मामला रुक गया था। अब कोर्ट ने परमिशन चूंकि दे दी है, इस वजह से अब आज ये कार्रवाई की जा रही है। सिराज और इकबाल का एफआई अस्पताल है। मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे इस खबर पर। मयूर, क्या अपडेट है? क्योंकि बीच में भी एक्शन हुआ था, लेकिन शायद रुक गया था। कोर्ट ने परमिशन दे दी है, क्या आज हो रही है कार्रवाई? कार्रवाई चल रही थी एलडीए की, वो रोक दी गई थी। अब क्योंकि स्टे का जो समय था वो खत्म हो चुका है, तो एक बार फिर से एलडीए अपनी कार्रवाई शुरू कर चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर जो मजदूर हैं वो एफआई जो ये बिल्डिंग है, यानी कि इसमें एफआई हॉस्पिटल चल रहा था, उसके बिल्कुल टॉप फ्लोर पर मौजूद हैं। और अब ऊपर से, क्योंकि शुरुआत में बुलडोजर चलाया गया था, ये जो पूरी आधी ध्वस्त बिल्डिंग है आप देख पा रहे हैं, 24 दिसंबर को इस बिल्डिंग को सबसे पहले सील किया गया था, जिसके बाद दस्तावेज मांगे गए थे सिराज से कि आप अपने दस्तावेज जमा करें, क्योंकि एलडीए का मानना है कि ये पूरी बिल्डिंग अवैध है। चूंकि ये मुख्तार अंसारी के दोनों भाई करीबी भी बताए जाते हैं, तो ऐसे में इनको समय दिया गया था और समय पर इन्होंने अपने दस्तावेज पेश नहीं किए, जिसके बाद जो कार्रवाई थी वो शुरू कर दी गई थी और दोबारा ये दोनों कोर्ट गए। कोर्ट से स्टे लेने का काम किया गया था। उसके बाद भी इनको समय दिया गया कि अपने दस्तावेज जो है, जेन्युइन दस्तावेज, वो पेश किया जाए, फिर भी वो पेश नहीं कर सके। और अब जो स्टे का जो समय था वो खत्म हो जाने के बाद आज एक बार फिर से एलडीए का जो बुलडोजर है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि ये लखनऊ के कैसरबाग इलाका है, काफ़ी यहाँ पर चहलकदमी रहती है, भीड़भाड़ वाला इलाका है। तो ये बुलडोजर जेसीबी आप देख सकते हैं सामने खड़े हुए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। पीएसी की गाड़ियाँ भी यहाँ पर जो है वो पहुँची हुई हैं। जो एलडीए के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का काम जो है वो अब किया जा रहा है। हालांकि इन दोनों के खिलाफ लखनऊ के कैसरबाग थाने में मुकदमा भी दर्ज है। तमाम लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन फिलहाल जो सिराज है वो भी फरार है, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन आप देखिए ये जो पूरी बिल्डिंग है, लगभग 4 मंजिला ये इमारत है जिसके अंदर हॉस्पिटल चल रहा था अवैध तरीके से। उसके बगल में ही एक एफआई टावर भी है जो कि इन्हीं बिल्डर्स का है। आपको दिखाएं, ये उससे भी बड़ी बिल्डिंग है, तो संभवतः इसके भी दस्तावेज जरूर मांगे जाएंगे और अगर किसी तरीके से ये भी अवैध पाया गया तो कार्रवाई इसके ऊपर भी हो सकती है। तो इस एफआई टावर के बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं ये एफआई हॉस्पिटल है और सिराज का मकान भी इसी बिल्डिंग से सटा हुआ है, जिसको सीज किया जा चुका है। तो दस्तावेज ये लोग पेश नहीं कर सके, जिसके बाद अब इनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी जो बिल्डिंग है, इसके आगे का जितना भी पार्ट था उसको तोड़ दिया गया था। उसके बाद कार्रवाई रुकी थी और एक बार फिर से अब ये बुलडोजर जो है मयूर, लगभग कितना पार्ट है जिसे तोड़ा जाएगा? क्योंकि पहले कुछ अपार्टमेंट की भी बात आई थी, तो उसमें टॉप फ्लोर था और बेसमेंट था जिसमें कार्रवाई की गई थी। तो क्या ये हॉस्पिटल को पूरा ही तोड़ा जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए हॉस्पिटल जो है जिसको अवैध बताया गया है पूरी तरीके से, इसको तो पूरा तोड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन बगल में जिस आप अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं उस पर फिलहाल अभी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल इसके बगल में कुछ लोग भी आप ऊपर देख पा रहे हैं खड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं। ये रेजिडेंशियल ये इलाका है पूरा और ये बिल्डिंग में भी लोग रहते हैं। तो ऐसे में अपार्टमेंट पर तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये जो एफआई हॉस्पिटल है जो बिल्कुल कैसरबाग चौराहे ऐसे थोड़ी दूरी पर बर्लिंगटन चौराहे के पास मौजूद है, आप लोकेलिटी देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाला ये इलाका है। और एफआई हॉस्पिटल यहाँ पर पिछले लंबे कई सालों से ये चल रहा था। यहाँ पर तमाम नर्सेस को और जो मेडिकल की फैकल्टी होती हैं उनको ट्रेनिंग देने का भी काम किया जा रहा था। और इसके पहले भी तमाम शिकायतें एफआई हॉस्पिटल को लेकर आई थी कि ये लोग एडमिशन तो करा लेते हैं बच्चों का, लेकिन उनकी सही से ट्रेनिंग नहीं कराते हैं, उनको सही सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता और इनके पास तमाम जो उपकरण होने चाहिए मेडिकल फैकल्टी को ट्रेन करने के लिए वो भी इनके पास नहीं थे। तो शिकायतें लंबे समय से इनकी हो रही थी, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो इनके जो दस्तावेज थे वो सही नहीं पाए गए, जिसके बाद इनको जो है समय दिया गया। इन्होंने समय पर अपनी चीज़ों को पेश नहीं किया, उसके बाद इसको सील किया गया। सील करने के बाद कार्रवाई हुई, फिर से कोर्ट से स्टे लिया गया और अब जब समय खत्म हो चुका है उसके बाद फिर से ये जो कार्रवाई है ये यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो एलडीए के तमाम अधिकारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और अब क्योंकि आज संडे का दिन है, कोर्ट से भी किसी तरीके का कोई आदेश नहीं मिल सकता, तो अब आज के दिन तो ये कार्रवाई चलती ही रहेगी। अब देखना होगा कल मंडे क्या फिर से कोर्ट कोई इस पर एक्शन लेता है, क्या स्टे मिलेगा या फिर इसी तरीके से ये कार्रवाई चलती रहेगी और ये पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करने का काम किया जाएगा।
बिल्कुल मयूर, और क्या जानकारी मिल रही है, लगभग कितना वक्त लगेगा, क्योंकि काफी मुश्किल है, काफी पुराना हॉस्पिटल रहा और जिसमें इतने दिन से कवायद भी चल रही थी कि तोड़ना है, स्टे भी लग गया, लेकिन अब आज ही कार्रवाई शुरू हुई है। कितना वक्त लग सकता है पूरी जो बिल्डिंग है इसे तोड़ने में? देखिए, बाहरी जो पार्ट था उस पर पहले बुलडोजर चलाया गया और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें, मैं फिर से कहूंगा कि आसपास रिहायशी इलाका है, चलती फिरती ये रोड है, भीड़ भाड़ यहाँ पर परमानेंट रहती है, तो ऐसे में कोई भी रिस्क लिए बिना धीरे धीरे मजदूरों के द्वारा ही इस बिल्डिंग को तोड़ने का फिलहाल काम टॉप फ्लोर से किया जा रहा है। अगर यहाँ पर बुलडोजर बहुत ज़्यादा चलाया जाता है तो कहीं ये बिल्डिंग गलती से कोलैप्स कर गई पूरी, तो जान माल की हानि आम लोगों को जो आसपास रहते हैं उनको हो सकती है। तमाम दुकानें भी यहाँ पर लोगों की हैं, तो इसलिए हिदायत के तौर पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो कार्रवाई है वो फिलहाल मजदूर कर रहे हैं और लंबा समय जरूर लगेगा इस बिल्डिंग को पूरा गिराने में। लेकिन अब अहम हो जाता है कि क्या ये दोनों बिल्डर कोर्ट से किसी तरीके की राहत आगे ले पाएंगे या नहीं, या कोई अपना दस्तावेज पेश कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक तो फिलहाल उनकी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स एलडीए को पेश नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि लगातार 2 बार इस पर कार्रवाई के रोक लगने के बाद भी या फिर से इस पर कार्रवाई जो है वो एलडीए की तरफ से शुरू जो है वो की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया मयूर, ये जानकारी और तस्वीरें अब तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार